वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं बिहार की प्रमुख नदियां, यानी बिहार में जितनी भी नदियां बहती है उसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारा बुक जो है वो बुक है इडुटेरिया का। कौन सा बुक है? इडुटेरिया का। इस बुक में जितने भी बिहार से संबंधित नदी दिए गए हैं उनको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। बीपीएससी में बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हम आपको अच्छे से एक एक पॉइंट समझा समझा करके बताएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज शुरू करते हैं। ये हमारा टॉपिक है बिहार की नदियाँ। तो बिहार की नदियों की बात किया जाए तो बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियां एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। क्या बोला गया कि बिहार जो है ये एक यहाँ विस्तृत जाल है, नदियों का जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। बिहार की नदियों कितने वर्गों में? दो वर्गों में, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है हिमालयी नदियां, दूसरा आता है हमारा पठारी नदियां। तो नाम से ही पता चला हिमालयी नदियां वैसी नदियां जो हिमालय से निकलती होंगी। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली सदा नीरा नदियां हैं। सदा नीरा, सदा मतलब हमेशा, नीरा नीर मतलब पानी, यानी वैसा नदी जिसमें हमेशा पानी रहता हो। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर, जैसे मान लिया जाए यह हमारा बिहार का नक्शा है ना। तो ये नदियां इधर से उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियां पूर्ववर्ती होती है। ये नदियां पूर्ववर्ती होती है। ये नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। ये नदियां यानी जो हिमालय नदियां हैं वो बड़े बड़े डेल्टा बनाते हैं। ये नदियां बाल्य अवस्था में है। बाल्य अवस्था में, समझ रहे हैं? बाल्य अवस्था में ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियां हैं। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियां हैं, यानी ये अपना रास्ता बार बार बदलती है और गोखुर झील बनाने वाली नदियां हैं। जैसे हमारा बेगूसराय में स्थित कांवर झील, ये जो है क्या है? गोखुर झील है। अत्यधिक जल संग्रह के कारण बाढ़ का कारण बनती है। बिल्कुल, हिमालय की नदियां में हमेशा पानी होता है, बरसात का पानी जाने के बाद और भी उसमें जल संग्रह हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाढ़ का कारण बनती है। जैसे हमारा जो नदी है गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती इत्यादि, ये सभी नदियां हैं जो हमारा हिमालयी नदियां हैं। अब दूसरा नदी आता है हमारा पठारी नदियां। कौन सी नदियां? पठारी नदियां। तो पठारी नदी की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, ये वर्षा आधारित नदियां हैं। यानी पठारी नदियां जो है वो क्या है? वर्षा आधारित है। अगर वर्षा हुई तो पानी है, अगर वर्षा नहीं हुई तो पानी नहीं है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, यानी ये हमारा बिहार का नक्शा है। तो इसमें ये नदियां इस ओर से इस ओर प्रवाहित होती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। ये नदियां अनुवर्ती होती है। ये नदियां अनुवर्ती होती है। ये नदियां छोटे डेल्टा बनाती है। ये नदियां इस प्रकार यानी छोटे प्रकार का डेल्टा बनाती है। ये नदियां प्रौढ़ अवस्था में है। ये नदियां प्रौढ़ अवस्था में है। यह सीधी गमन करने वाली नदियां हैं, यानी पठारी नदियां जो भी है वो सीधी गमन करती हैं। बाढ़ की कम संभावनाएं होती हैं, जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय इत्यादि। ये सभी नदियां जो है हमारी पठारी नदियां हैं। अब हमको लग रहा है कि आप आसानी से हिमालय नदियां और पठारी नदियां में अंतर आसानी से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हमारा चित्र है जो बिहार की नदियों को दर्शाता है। इस चित्र में हम देखेंगे कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है वे नदियां जो है हमारी, वो किस प्रकार की नदियां हैं? वो हिमालयी नदियां हैं। और जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है वो हमारी पठारी नदियां हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हिमालय यानी उत्तर से गंगा में मिले, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो आगे आकर के गंगा में मिलती है वो नदियां हिमालयी नदियां हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गंगा नदी को देखेंगे। गंगा नदी जो है हमारा, ये गंगा नदी है, ये लगभग बिहार के बीचों बीच प्रवाहित होती है। कितने? बीचों बीच प्रवाहित होती है। इसमें जो भी उत्तर से, जैसे सबसे पहले घाघरा, दूसरा गंडक, तीसरा बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, है ना, मेची, महानंदा, ये सभी जो है उत्तर से, यानी ये हमारा उत्तर दिशा है, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। और ये हमारा जो है हिमालयी नदियां हैं। हिमालयी नदी है, ये हमारा हिमालय नदी है। अब दूसरा नदी हम देखेंगे जो दक्षिण से हमारा
उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। दक्षिण से हमारा उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। तो सबसे पहले आता है कर्मनाशा। सबसे पहले कौन सा? कर्मनाशा। उसके बाद है सोन, उसके बाद है पुनपुन, उसके बाद है निरंजना, उसके बाद है फल्गु, उसके बाद मोहना, उसके बाद है क्यूल। ये सभी नदियां जो है हमारा दक्षिण से यानी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियां हमारी पठारी नदियां हैं मुख्य रूप से, और इस नदी में बाढ़ आने की संभावनाएं नहीं होती है। तो इन सभी नदी को आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, कौन सी नदी उत्तर से गंगा में आकर के मिलती है? उत्तर से गंगा में आकर के मिलती है। कौन सी नदी दक्षिण से गंगा में जाकर के मिलती है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा प्रमुख नदी दिया गया है, जो बिहार में प्रमुख नदी है, और उसका उद्गम स्थल कहाँ है? चलिए इसको देखते हैं। तो ये हमारा तो सबसे पहले आता है गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा नदी की बात की जाए तो ये गंगा नदी का उद्गम है गंगोत्री यानी उत्तराखंड से। कहाँ से? गंगोत्री उत्तराखंड। और ये बिहार में प्रवेश करती है बक्सर यानी चौसा के नजदीक, और इसका संगम या मुहाना या गिरती कहाँ है? ये जाकर के मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद आता है हमारा घाघरा नदी। घाघरा नदी, इसका उद्गम स्थल है तिब्बत से। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत से। ये बिहार में प्रवेश करती है सिवान में, और ये गंगा में सारण में आकर के मिल जाते हैं। यानी घाघरा नदी का उद्गम स्थल हो गया तिब्बत, उद्गम स्थल तिब्बत, और बिहार में प्रवेश हो गया सिवान में, गंगा नदी में मिल जा रही है ये सारण में। अब है हमारा गंडक। गंडक ये उद्गम है इसका नेपाल से, और ये बिहार में प्रवेश करती है पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर से। कहाँ से? वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से। और ये सोनपुर में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। अब अगला है हमारा बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक ये सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से। और गंडक की बात किया जाए, ये सीधा यहाँ पर नेपाल दिया गया है। तो ये भी जो है पश्चिमी चंपारण से बिहार में प्रवेश करती है, पश्चिमी चंपारण से बिहार में प्रवेश करती है, और गंगा में खगड़िया में आकर के मिल जाती है। अगला है हमारा बागमती नदी। ये महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। बागमती नदी का उद्गम स्थल जो हो गया वो हमारा महाभारत श्रेणी नेपाल से, और ये सीतामढ़ी जो बिहार का डिस्ट्रिक्ट है वहां से एंट्री करती है बिहार में, और ये कोसी में आकर के मिल जाती है। बागमती किस में मिलती है? कोसी नदी में। अब है हमारा कमला। कमला कौन सी नदी? कमला, ये भी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। तो याद रखना है, कमला और बागमती ये दोनों का जो है उद्गम स्थल एक ही है, महाभारत श्रेणी नेपाल से। कमला जो है मधुबनी में बिहार में एंट्री करती है, इंटर मारती है, और ये भी कोसी नदी में मिल जाती है। यानी ये दोनों नदी जो है बागमती और कमला महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, और ये दोनों नदियां आगे आकर के कोसी में मिल जाती है। अब आता है कोसी नदी। कोसी ये गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है, और ये सुपौल में बिहार में इंटर करती है, और ये गंगा में कुर्सेला यानी कटिहार में जाकर के मिल जाती है। तो कोसी जो नदी है उसका उद्गम स्थल गोसाई स्थान नेपाल से है, और ये सुपौल में बिहार में एंट्री करती है, और ये जो गंगा में जाकर के मिल जाती है वो कुर्सेला कटिहार में। अब अगला नदी आता है हमारा महानंदा। महानंदा ये जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है। महानंदा का उद्गम स्थल हो गया पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से, और ये किशनगंज से बिहार में एंट्री मारती है, और गंगा नदी में मालदा में जाकर के मिल जाती है। अब है कर्मनाशा। कर्मनाशा ये विंध्य की पहाड़ी से निकलती है, और कैमूर में बिहार में एंट्री मारती है। कर्मनाशा को से कैमूर में बिहार में एंट्री मारती है, और गंगा नदी में चौसा में जाकर के मिल जाती है। अगला है हमारा सोन नदी। सोन नदी ये अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, और रोहतास में ये बिहार में इंटर करती है, और गंगा नदी की में दानापुर में आकर के मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम स्थल हो गया अमरकंटक की पहाड़ी से, और रोहतास में ये बिहार में इंटर मारती है, और दानापुर में जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। अब अगला आता है हमारा पुनपुन नदी। ये झारखंड पलामू से निकलती है, इसका उद्गम स्थल हो गया झारखंड के पलामू में,
और ये जाकर के बिहार में इंटर मारती है औरंगाबाद में आकर के, और ये गंगा नदी में फतुहा में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। फल्गु नदी या निरंजना नदी, इसी का अन्य नाम है फल्गु नदी या निरंजना नदी। तो ये फल्गु नदी जो है ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये एंट्री बिहार में लेती है। पुनपुन नदी के साथ गंगा में समाहित हो जाती है, यानी गंगा में मिल जाती है। फल्गु या निरंजना नदी की बात की जाए, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गया में बिहार में प्रवेश करती है और पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा सकरी नदी। सकरी नदी की बात की जाए तो सकरी जो है ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से, और ये बिहार में प्रवेश करती है नवादा जिले में। सकरी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है नवादा में। क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। ये भी जो है क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। अब क्यूल नदी की बात आती है, ये हजारीबाग झारखंड से निकलती है और जमुई जिला में बिहार में प्रवेश करती है और गंगा नदी में लखीसराय में आकर के मिल जाती है। अब है हमारा अजय नदी। अजय नदी ये इसका उद्गम स्थल जमुई है, बिहार के जमुई जिला है और जमुई ही बिहार में प्रवेश हो गया उसका, और गंगा नदी में आगे आकर के पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट नदी आएगा, हमारा अगला टॉपिक गंगा नदी, जिसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा। अब उसको विस्तार से जानेंगे कि गंगा नदी क्या है, उद्गम क्या है, इसकी लंबाई क्या है, बिहार के कितने जिलों से गुजरती है, इन सभी को अभी हम देखेंगे। गंगा नदी, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। यानी गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा। किस जगह? देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, तो वहां से ये दोनों नदियां का संगम गंगा कहलाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों, कितने जिलों? 12 जिलों, यहाँ से बीपीएससी में डायरेक्ट पूछा हुआ है कि गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिलों से बहती है, तो याद रखना है 12 जिलों से बहती है। तो वो इम्पोर्टेंट नाम है 12 जिले: बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। इन 12 जिले के नाम आपको मैप के माध्यम से याद रखना होगा। अब अगला पॉइंट है, बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिला में है। किस जिला में है? तो बिहार की गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई पटना में है। गंगा की सहायक नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियां बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा नदी में मिलती है। तो महानंदा के बारे में अभी हमने पढ़ा था, ये मालदा में, कहाँ? मालदा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, मालदा, वहां जाकर के गंगा में मिलती है। अब है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा नदी जो है अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब है हमारा घाघरा नदी। अब हमारा घाघरा नदी, घाघरा नदी यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है। बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा
पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। यानी घाघरा नदी मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। बिहार में जो एंट्री करती है वो सिवान जिले से तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा नदी में मिल जाती है। इस घाघरा नदी का अन्य नाम जो है सरयू, यानी जो मैदानी भाग है उस भाग में इस नाम घाघरा नदी को सरयू के नाम से जाना जाता है। और गोकरा करनाली नेपाल में, यानी घाघरा नदी को जो है गोकरा करनाली इस नाम से जाना जाता है। वो भी कहाँ जाना जाता है, तो नेपाल में जाना जाता है। अब है इसकी सहायक नदियां राप्ती, छोटी गंगा, शारदा, भेरी, सेती इत्यादि है। अब आता है हमारा गंडक नदी। गंडक नदी, तो गंडक नदी की बात की जाए, गंडक नदी को नारायणी, यानी मैदानी भाग में गंडक नदी को नारायणी कहा जाता है। सप्त गंडकी, शालिग्रामी ये नेपाल में कहा जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गॉर्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यानी ये गंगा नदी जो है, याद रखना ये गंडक नदी ये भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियां काली गंडक, त्रिशूली, यानी काली गंडक और त्रिशूली जो है किसकी सहायक नदियां, तो गंडक नदी की सहायक नदियां हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थर को शालिग्राम कहा जाता है। इसलिए इस नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है, शालिग्राम भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी, तो बूढ़ी गंडक नदी की बात करें हम, तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिला में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकरहना ऊपरी भाग में है। यानी बूढ़ी गंडक नदी की बात किया जाए तो इसका अन्य नाम जो है सिकरहना या सिकरहना है। इसकी सहायक नदियां मसान है, बालौर है, तिऊर है, धनौती है इत्यादि है। इसकी सहायक नदियां जो है देखा जाए, याद रखना है कि ये सभी सहायक नदियां जो है बूढ़ी गंडक की है। एक बार फिर से नाम बोल देते हैं, मसान हो गया, बालौर हो गया, तिऊर हो गया, धनौती हो गया, ये सभी किसकी सहायक नदी है, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। अब आता है हमारा टॉपिक बागमती नदी। बागमती नदी यह नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है। ये पॉइंट याद रखना है, महाभारत श्रेणी से निकलती है और यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। किस जिले में, सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। पहले ये किसे मिलती थी, बूढ़ी गंडक में, लेकिन अब जो है ये कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात किया जाए तो सहायक नदियों में सबसे आता है लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती इत्यादि। ऊपर फिर बोल देते हैं, बागमती की सहायक नदियां हैं लालबकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती इत्यादि। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका जवाब होगा बागमती नदी। बागमती नदी। अब है हमारा कोसी नदी। कोसी नदी यह जो है यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है क्योंकि ये 7 धाराओं के मिलने से बनी है। इसमें कितने धारा, इसमें जो वर्णन है
7 धाराओं का वर्णन है, इसलिए इस नदी को सप्तकोशिकी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला पॉइंट है हमारा, कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है। ये हमेशा आपको याद रखना है कि कोसी नदी जो है किस जिले में, सुपौल जिले में बिहार में प्रवेश करती है, तथा कुरुसेला यानी कटिहार, कौन सा जिला, कटिहार जिला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। ये एक ऐसी नदी है जो बिहार में हर साल जो है कहर मचाती है, हर साल ये अपना मार्ग परिवर्तन करती है। अब इसकी सहायक नदियों की बात किया जाए, अरुण है, तमोर है, लीखू है, दूध कोशी है, तामा कोशी है, इंद्रावती है, सुन कोसी है, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। एक बार और हम बोल देते हैं नाम, अरुण, तमोर, लीखू, दूध कोशी, तमाकोशी, इंद्रावती, सुनकोशी, यानी दूध कोशी, तमाकोशी, इंद्रावती, लीखू, तमोर, अरुण, ये सभी जो है कोसी की सहायक नदियां हैं। अब हमारा आगे बढ़ते हैं, आता है महानंदा नदी। महानंदा नदी यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से, कहाँ से, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। यह जो है उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, यानी ये अगर हमारा बिहार का मैप बनता है देखा जाए तो यहाँ किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए फिर जो है हमारा जो है मालदा पश्चिम बंगाल में जाकर के गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो ये हमारा सबसे पूर्वी क्षेत्र है, इसीलिए इसको उत्तर बिहार का सबसे पूर्वी नदी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात किया जाए तो पैनोर है, नागर है, बालासर है, मेची है, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। अब हमारा है कर्मनाशा नदी। इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा में गंगा में मिल जाती है। चौसा जो हो गया ये बक्सर में है, ये कहाँ है, बक्सर में। यह दक्षिण बिहार के सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा जो है दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है, यानी ये वाला क्षेत्र में कर्मनाशा यहाँ पे बहती है कर्मनाशा, ध्यान से देखेंगे इसको, ये दक्षिण भारत की सबसे पश्चिमी नदी है। अब है कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी भी कहा जाता है। कर्मनाशा नदी क्या कहा जाता है, अपवित्र नदी। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि अब पवित्र नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो कर्मनाशा को याद रखना है। सोन नदी की बात आती है तो सोन नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, उसके बाद अगर कोई दूसरी नदी है तो वो सोन नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल। रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल, ये किसकी सहायक नदियां हैं, सोन की सहायक नदियां हैं। सोन नदी पर डेहरी बांध जो रोहतास में है, इंद्रपुरी बैराज ये भी रोहतास में है, बाण सागर बांध ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास में, इंद्रपुरी बैराज ये भी रोहतास में, बाण सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बना दिया है। अब है हमारा अगला पुनपुन नदी। यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो मोरहर है, मादर है और दरधा है। ये 3 सहायक नदी है, मोहर, मादर, दरधा,
इसकी पुनपुन की सहायक नदियां हैं। ये दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी कौन सी है? ये है हमारा पुनपुन। अगला अब हमारा टॉपिक होता है फल्गु नदी। तो फल्गु नदी ये हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन यानी निरंजना तथा मुहाना नदियों के मिलने से बनती है। किस किस के बनने से? ये याद रखना है। लीलाजन यानी निरंजना तथा मोहना नदी को मिलने से फल्गु नदी बनती है। अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहां पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गया जी डैम बनाया गया है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ है? गया जी डैम, जिसका नाम है वो किस नदी पे? फल्गु नदी पर है। तो फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये इतिहास से रिलेटेड है, इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे हुई थी। अब है बिहार में स्थित प्रमुख बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पटना। तो पटना जो है हमारा स्थित है गंगा नदी के किनारे। मोकामा ये भी हमारा गंगा नदी के किनारे। मुंगेर गंगा नदी के किनारे। भागलपुर गंगा नदी के किनारे। बक्सर गंगा नदी के किनारे। छपरा घाघरा नदी के किनारे। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे। बांका चांदन नदी के किनारे। सोनपुर गंडक नदी के किनारे। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे। खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी के किनारे। समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे। दरभंगा बागमती नदी के किनारे। गया फल्गु नदी के किनारे। फतुहा पुनपुन नदी और गंगा नदी के किनारे। लखीसराय क्यूल नदी के किनारे। अब अगला है हमारा टॉपिक बिहार की नदी घाटी परियोजना। बिहार के नदी घाटी परियोजना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल देखेंगे ये अगले टॉपिक में हमारा होगा नदी घाटी परियोजना। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।